हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनसीईआरटी आईक्यू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स। ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। हर साल इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स, रिएक्शंस, रीजनिंग क्वेश्चंस और एक्टिविटीज़ पूछी जाती है। तो अगर आप इस चैप्टर को प्रॉपरली समझ लेते हो तो केमिस्ट्री का काफ़ी पोर्शन स्ट्रांग हो जाएगा। आज की वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और डिटेल में समझेंगे एसिड्स क्या होते हैं, बेसेस क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसेस, पीएच स्केल, न्यूट्रलाइजेशन, साल्ट्स, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और सब कुछ इजी लैंग्वेज में। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और बिल्कुल इस वीडियो पे फोकस करते रहना। आपको फ़िलहाल नोट्स बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप पेन और पेपर साइड में रखो, बस आप वीडियो की ओर फोकस करो, अच्छे से समझो। समझने के बाद आप खुद ब खुद नोट्स बना सकते हो। जब आप अच्छे से समझोगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, तो फिर आप नोट्स खुद ब खुद बना सकते हो। आपको फिर किसी के नोट्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए क्या करना है, आपको पहले समझना है। अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे खाली, आप समझोगे नहीं, तो फिर आपको बाद में दिक्कत भी हो सकती है। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट स्लाइड से, इंट्रोडक्शन से। स्टूडेंट्स, हम रोज़ की लाइफ में बहुत सारे एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं, जैसे लेमन, विनेगर, टैमरिंड, सोप, टूथपेस्ट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लेमन सोअर क्यों होता है, सोप स्लिपरी क्यों होते हैं, टूथपेस्ट बेसिक क्यों होता है? इन सब के आंसर हम इस चैप्टर में मिलेंगे। जैसे लेमन जूस और टैमरिंड हमें सोअर लगता है, सोप सॉल्यूशंस स्लिपरी फील होते, बेकिंग सोडा जो होता है वो कड़वा होता है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आती कहाँ इसमें, इन प्रोडक्ट्स में ये प्रॉपर्टियाँ आती कहाँ से? दीज प्रॉपर्टीज अराइज फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इसमें जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में या तो एसिड प्रेजेंट हो, बेस प्रेजेंट हो, उन्हीं की वजह से इनमें ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट्स हमें मिलते हैं। तो इस चैप्टर में हम बिल्कुल इन चीज़ों को आराम से अच्छे से समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं एसिड्स एंड बेसिस, देयर प्रॉपर्टीज एंड सम एग्जांपल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड की। एसिड वो सब्सटेंस है जो टेस्ट में सोर, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है और वाटर में हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। एसिड्स आर सब्सटेंसेस दे टेस्ट सोर, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एंड रिलीजेस हाइड्रोजन आयन इन वाटर। हमारे पास जैसे कॉमन एग्जांपल्स है जो आप सभी को पता होगा, लाइक HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड। ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स है हमें एसिड्स की, जो हमें रोज़ बरोज़ लाइफ के मिलते रहते हैं। ये हम लेबोरेटरी में इनको यूज़ करते हैं। डेली लाइफ में भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं जो हमें कभी खट्टे कभी कड़वे लगते हैं। तो असल में उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। लाइक इन लेमन, ऑरेंज, उसमें प्रेजेंट होता है साइट्रिक एसिड। इन विनेगर, एसिटिक एसिड। इन टैमरिंड, टार्टेरिक एसिड। इन कर्ड,
there is presence of lactic acid, and in ant sitting इसमें प्रेजेंट होता है मिथेनोइक एसिड। सो इन प्रोडक्ट्स में ये वाले एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमें ये टेस्ट में सोर लगते हैं। तो ये टेस्ट होता है इसका, कौन सा टेस्ट? सोर। ये एसिड की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे इसका टेस्ट क्या है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये हुई प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2, एसिड क्या करता है काम? इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, और ये अक्सर आपको वाइवा में पूछा जाता है। तो ये भी आप याद रखना, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। एसिड की तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ये कैसे कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी? सिर्फ वाटर सॉल्यूशन में। जब ये वाटर सॉल्यूशन में हो, उस टाइम में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जो ही कोई एसिड वाटर में मिलता है तो उधर क्या होता है? एग्जाम्पल के लिए लें हम HCl प्लस वाटर। ये क्या बनाता है? H3O प्लस, जिसे हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, Cl नेगेटिव। यहाँ HCl वाटर में टूटकर हाइड्रोनियम आयन्स और क्लोराइड आयन्स बनाता है। वाटर में मिलने के बाद हाइड्रोनियम आयन्स और क्लोराइड आयन्स बनाते, यही आयन्स इलेक्ट्रिक करंट्स कैरी करते हैं। ऐसी HCl कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी नहीं करेगा, लेकिन जो ही ये वाटर के साथ मिलता है, ये टूटकर हाइड्रोनियम आयन्स और क्लोराइड आयन्स बनाते, और यही आयन्स बाद में फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। Property number 4, reaction with metals. एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसकी एक जनरल रिएक्शन है, ये आप याद रखना। एसिड जब मेटल के साथ मिलता है, ये बनाता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। एग्जाम्पल लेंगे हम, कोई मेटल ज़ार्डन, इसके साथ जब एसिड मिलता है, लेट इट बी H2SO4, इट गिव्स ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस।
ये थी एसिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज। इसके बाद आते हैं हम बेसिस पे। अब बात करते हैं बेसिस की। बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो बिटर टेस्ट करते हैं, स्लिपरी फील होते हैं और रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन्स रिलीज करते हैं। तो बेसिस क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस दैट टेस्ट बिटर, फील्स सोपी और स्लिपरी, टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। इधर क्या होता था? ब्लू लिटमस रेड, इधर क्या है? रेड लिटमस ब्लू। एंड रिलीजेस हाइड्रोजन आयन्स व्हेन मिक्सड विद वाटर। कुछ कॉमन एग्जांपल्स हमारे पास है, लाइक कास्टिक सोडा। इसमें बेस क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटाश, जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। स्लैक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मिलिका मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब बेसिस की कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे इसका टेस्ट। बेसिस क्या टेस्ट करती है? बिटर, यानी कड़वा। प्रॉपर्टी नंबर 2, ये होते स्लिपरी इन नेचर। प्रॉपर्टी नंबर 3, ये क्या करते काम जो इंपॉर्टेंट है? इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, अपोजिट ऑफ एसिड्स। फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी, बेसिस आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये याद रखना, बेसिस आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल से समझेंगे हम, जैसे NaOH गिव्स Na प्लस प्लस OH नेगेटिव। यहाँ जो हाइड्रोक्साइड आयन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इन्हीं से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, इंडिकेटर्स। इंडिकेट करना कोई ऐसी चीज़ जिससे हमें किसी के बारे में पता चले। पता कैसे चले? कि वो हमें कोई इंडिकेशन दे, कुछ इंडिकेट करे कि ऐसा हो रहा है और हमें उस चीज़ के बारे में पता चले। वैसे हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कलर चेंज करके बताते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कलर चेंज करके बताते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। तो हमारे पास indicators are substances that change color in acidic or basic media, helping identify the nature of solution. Some indicators also change their smell in different media and are called olfactory indicators. जैसे हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं कि जो कलर चेंज करते हैं, जो यूजुअली हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ इंडिकेटर्स ऐसे भी होते हैं जो स्मेल चेंज करते हैं, उनको बोलते हैं हम olfactory indicators. इंडिकेटर्स मेनली दो टाइप के होते हैं, एक होते नेचुरल, एक होते सिंथेटिक। यूजुअली ये दो टाइप के होते हैं।
नेचुरल इंडिकेटर्स नेचुरली प्लांट से मिलते हैं। एग्जाम्पल लिटमस फ्रॉम लीचन्स, टर्मेरिक। लिटमस क्या करता है काम, एसिडिक मीडियम में रेड होता है। जो हम इसको एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो इसका कलर होता है रेड, और इसको बेसिक मीडियम में डालते हैं इसका कलर हो जाता है ब्लू। वैसे ही टर्मेरिक एसिडिक मीडियम में येलो और बेसिक मीडियम में रेडिश ब्राउन। जब हम इनमें एसिड्स और बेस में पुट करते हैं, उनमें डालते हैं, तो उनका कलर जब ऐसा होता है, चाहे यहाँ पे रेड हो, येलो हो, ब्लू हो, रेडिश ब्राउन हो, तो हमें इंडिकेट करता है कि ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है ये एसिडिक है या बेसिक है। और एसिड बेस हमारे पास एक न्यूट्रल सॉल्यूशन भी हो सकता है। न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल मीडियम में क्या होता है, जो लिटमस होता है, लिटमस पर्पल हो जाता है उसमें। लिटमस इज पर्पल इन न्यूट्रल मीडियम। टर्मेरिक रिमेन्स वैल्यू इन एसिडिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस। जो ही हम लिटमस पुट करेंगे किसी सॉल्यूशन में, अगर ये ब्लू हो जाए तो ये बेसिक है, अगर ये रेड तो ये एसिडिक है, और अगर ये पर्पल हो जाए तो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। लेकिन टर्मरिक में क्या है, क्या अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में पुट करेंगे इसको तो ये रेडिश ब्राउन हो जाता है, और अगर एसिडिक मीडियम में करेंगे तो ये येलो होता है। और अगर हम न्यूट्रल सॉल्यूशन जिसका pH 7 होता है उस पर भी हम आते हैं आगे जाके, तो वहां पे भी वो येलो ही रहता है। ये थे नेचुरल। उसके बाद आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ये पार्ट 1 टाइप 2। जो लेबोरेटरी मेड इंडिकेटर्स होते हैं उनको हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, लेबोरेटरी मेड। जो लेबोरेटरी में मेड इंडिकेटर्स होते हैं उन्हें हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं। लाइक फिनोल्फथलीन, मिथाइल ऑरेंज। इनको भी ऐसे अगर पुट करते हैं एसिडिक मीडियम में, फिनोल्फथलीन एसिडिक मीडियम में कलरलेस और बेसिक मीडियम में पिंक होता है। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में रेड और बेसिक मीडियम में येलो हो जाता है। उसके बाद आते हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जैसे ये ऊपर वाले, चाहे नेचुरल इंडिकेटर हो चाहे सिंथेटिक इंडिकेटर हो, ये क्या करते हैं काम, ये कलर चेंज करते हैं एज पर सॉल्यूशन। लेकिन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या करते हैं, एसिडिक या बेसिक मीडियम में जाने के बाद ये क्या अपनी स्मेल चेंज करते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। एग्जाम्पल्स ऑनियन, वैनिला, क्लोव ऑयल। जो ही हम अब हमें कैसे पता चलेगा ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यूज़ करने के बाद क्या सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। जो हम एसिडिक सॉल्यूशन में इन्हें डालते हैं, एसिडिक मीडियम में डालते हैं, इनकी जो स्मेल होती है वो एज इट इज़ रहती है, वो एज इट इज, इसकी इनकी स्मेल चेंज नहीं होती। लेकिन जो ही हम बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं, जो इनके बेसिक स्मेल सॉल्यूशन में डालते हैं, बेसिक मीडियम में डालते हैं, तो इनकी जो स्मेल होती है वो डिसअपियर होती है, इनकी स्मेल डिसअपियर होती है। अब आते हैं और एक टॉपिक पे, रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद मेटल्स। ये हमने एसिड्स और बेसिस की प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़ा है कि जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है
तो एक साल्ट फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, जिसकी जनरल इक्वेशन हमने पढ़ी थी, एसिड्स प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, Zn H2SO4 मेटल एसिड गिव्स सॉल्ट Zn SO4 सॉल्ट और एक हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। ऑब्जर्वेशन क्या इसकी, बबल अपीयर, हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद द कैरेक्टरिस्टिक पॉप साउंड। अगर हम कैंडल इसके नज़दीक ले जाएंगे तो हाइड्रोजन गैस बर्न हो जाएगी। तो हमें कब कैसे पता चला कि हाइड्रोजन गैस ही बर्न हुए, तो इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक साउंड है, पॉप साउंड होती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये हाइड्रोजन गैस ही हुई है। या और एक एग्जांपल, मैग्नीशियम मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस हमें कैसे पता चलेगी, प्रेजेंस ऑफ H2 गैस, कि अगर हम बर्निंग कैंडल इसके नज़दीक ले जाएंगे तो ये बर्न होता है विद कैरेक्टरिस्टिक साउंड, पॉप साउंड। तो बेसिस जो है ये भी मेटल के साथ रिएक्ट करते और बनाते साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जैसे जिंक मेटल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन्होंने साल्ट बनाए और हाइड्रोजन, जैसे एसिड के साथ ऑलमोस्ट एवरी मेटल रिएक्ट्स, लेकिन बेसिस के साथ क्या होता है कि कुछ सर्टन जो रिएक्टिव होते हैं काफ़ी, वही बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं, लाइक जिंक एंड अल्मोनियम। एसिड्स के साथ लगभग हर कोई और बेसिस के साथ खासकर वही जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। Hydrogen gas is identified by the pop test. It burns with a pop sound when a burning spirit is brought near it. इसके बाद और एक टॉपिक है हमारा रिएक्शन विद कार्बोनेट्स, न्यूट्रलाइजेशन एंड ऑक्साइड्स। जो एसिड्स मेटल्स कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं और साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। जनरल इक्वेशन क्या है उसकी, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड and water. When acid reacts with metal carbonates, salt, carbon dioxide and water are formed. मेटल कार्बोनेट्स एसिड के साथ मिलके एक तो साल्ट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मेटल कार्बोनेट है Na2CO3, एसिड के साथ मिलके एक तो उसने NaCl साल्ट बनाया और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। इनको आप प्रॉपर्टीज में भी लिख सकते हैं। उसके बाद मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड जब एसिड्स के साथ मिलते हैं, जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये बेसिक इन नेचर होते हैं। तो ऑब्वियसली जब ये बेसिक इन नेचर होते हैं एसिड के साथ मिलते ही, जब एसिड प्लस बेस मिलती है तो वो साल्ट बनाते हैं। मेटल ऑक्साइड जो बेसिक इन नेचर होते हैं एसिड के साथ मिलने के बाद ये साल्ट बनाते प्लस वाटर। एग्जाम्पल है हमारे पास मेटल ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड प्लस एसिड HCl gives salt CuCl2 प्लस वाटर। तो जो उसके बाद आते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स प्लस बेसिस। जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ये आप याद रखना, मेटलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, नॉन मेटलिक ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर।
तो जो ये एसिडिक in नेचर होते हैं, तो ये बेसिस के साथ मिलेंगे, तो ये क्या बनाएंगे? डेफिनेटली है सॉल्ट। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। इसकी ऑब्जर्वेशन की हमें कैसे पता चलती है? लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट। उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं आपस में और एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं, उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। When an acid and a base react, their effects cancel each other, forming salt and water. फिर से मैं कहता हूँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जब एसिड और बेस आपस में मिलकर एक दूसरे का इफेक्ट, एसिड बेस को और बेस एसिड को खत्म करते हैं, उनके इफेक्ट को खत्म करते हैं, उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एसिड प्लस बेस गिव्स साल्ट। साल्ट क्या होता है? यूजुअली न्यूट्रल सॉल्यूशन और न्यूट्रल मीडियम, जो आप इसको कहा, प्लस वाटर। एक बेस प्लस एक एसिड जब मिलते हैं तो इन्होंने साल्ट प्रोड्यूस किया, प्लस वाटर। ये कुछ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस है। जैसे कि टूथ डिके, जब मुंह का पीएच फॉल होता है बिलो 5.5, जब पीएच बिलो 5.5 होता है, को जिसका टूथ का जो एनिमल होती है, बाहर की लेयर होती है, वो डैमेज होती है, तो हम क्या करते हैं काम? हम क्यों टूथपेस्ट यूज़ करते हैं? टूथपेस्ट हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो बेसिक इन नेचर होता है। तो जो हमारे माउथ में जो एसिडिटी हुई होती है, जो एसिड प्रेजेंट हुआ होता है, तो उसको हम टूथपेस्ट जो बेसिक होते हैं उससे न्यूट्रलाइज करते हैं। उससे क्या होता है? उसका इफेक्ट कैंसिल होता है, बेसिक एसिड को खत्म करता है और वहाँ पे एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जिससे एसिडिटी खत्म होती है और हमारे दांत बचते हैं। डाइजेशन में क्या होता है काम? स्टोमक में सबको पता है कि उसमें HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो वो एक्सेस एसिड होता है वो उससे एसिडिटी होती है, पेन शुरू होती है, तो हम एंटी एसिड्स लेते हैं। एंटी एसिड्स क्या होते हैं? बेसिक, लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो उससे क्या होता है काम कि जो एक्सेस एसिड होता है स्टोमक में प्रेजेंट होता है, एक्सेस एसिड, उससे वो न्यूट्रलाइज होता है। न्यूट्रलाइज होता है तो हमें पेन में एक रिलीफ मिलती है। ऐसे ये दवाई काम करती है। बी सिटिंग होती है। बी सिटिंग में हमने पहले ही बताया कि जब हम कुछ एसिड्स और बेसिस पढ़ रहे थे, एग्जाम्पल्स, उसमें क्या होता है? मिथेनोइक एसिड। तो बी जब सिटिंग करती है, जब वो आपको डसती है, तो उससे क्या होता है काम? वो मिथेनोइक एसिड आपके स्किन के अंदर इंजेक्ट करती है। तो उसको क्या हम करते हैं काम? जो वो एसिड अंदर चला गया तो हम बेकिंग सोडा लगाते हैं। जो हम उस पर बेकिंग सोडा लगाते हैं उसी बी स्टिंग पे, तो वो न्यूट्रलाइज होती है। न्यूट्रलाइज होने के बाद उसका इफेक्ट कैंसिल होता है, तो हमें रिलीफ मिलता है। सॉइल पीएच, प्लांट को एक सुटेबल एक पीएच चाहिए ग्रो करने के लिए। तो अगर क्या होता है, कभी कभार के सॉइल का पीएच लो होता है। लो पीएच मतलब एसिडिटी, हाई एसिडिटी। जितना ज़्यादा लो पीएच उतनी ज़्यादा एसिडिटी। तो हम उसे क्विक लाइम या स्लैक्ड लाइम या चाक ऐड करते हैं। उससे क्या होता है काम कि जो उसका पीएच वो हम रेज करते हैं, रेज टुवर्ड्स न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या होता है? pH 7। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स थे न्यूट्रलाइजेशन के। ये भी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो एसिड्स होते हैं या बेसिस होते हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट ओनली इन
water or only when added in water. तो ये भी हमने उधर देखा कि जो एसिड से ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो जो ये वाटर में मिलते हैं उधर क्या बनाते हैं, उधर बनाए थे हाइड्रोनियम आयन। तो जो यही हाइड्रोनियम आयन, इनकी जो मूवमेंट होती है उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। Why glucose and alcohol are not acids? Glucose and alcohol contain hydrogen atoms. इनके पास हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, लेकिन ये उनके आयन्स नहीं बना पाते हैं। जो ये वाटर के साथ मिलते हैं ये हाइड्रोजन आयन्स नहीं बनाते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं और इनको हम एसिड्स में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। एसिड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो ही ये वाटर में चला जाते हैं ये हाइड्रोजन आयन्स बनाते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जो ही बेस डिजॉल्व करते हैं वाटर में, दे प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन्स। These are responsible for the basic property of the solution. और फिर ये इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्ट करते हैं। हमेशा याद रखना है हमें, एडिंग एसिड टू वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। वाटर में जो ही हम एसिड को ऐड करते हैं उससे बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, ये हमेशा हमें याद रखना है। और एक सेफ्टी मेजर है, हमेशा क्या करना है काम, pour एसिड इनटू वाटर। हमेशा एसिड ही वाटर में हमें पोर करना है, ना कि वाटर एसिड में। एक सेफ्टी मेजर ही है। उसके बाद आते हैं द pH स्केल एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन डेली लाइफ। ये एक इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। तो pH बेसिकली होता क्या है, pH सॉल्यूशन की एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ बताता है। हमें पता है कोई चीज़ एसिड है, ये हमने इंडिकेटर से देखा कि कोई चीज़ बेस है, लेकिन ये जो एसिड है इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये जो बेस है ये वीक बेस है स्ट्रॉन्ग बेस है, इसकी स्ट्रेंथ हमें बताता है pH स्केल। pH की फुल फॉर्म क्या होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन जो है pH स्केल होती है, इसकी रेंज क्या होती है 0 to 14। तो इसी के बीच में किसी मीडियम किसी सॉल्यूशन का pH हो सकता है, या तो इक्वल और ग्रेटर देन 0 हो सकती है या इक्वल और लेस देन 14। ये आपको याद रखनी है, ये इसकी रेंज होती है। जो न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं उनकी pH होती है 7। न्यूट्रल की pH होती है 7। जो लेस देन 7 होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 ये होते एसिडिक, और जो ग्रेटर देन 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 ये होते बेसिक। जितना pH 0 की ओर शिफ्ट करे फ्रॉम 7 उतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होती है pH की, या हम बता सकते उतना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और जितना ये शिफ्ट करे टुवर्ड्स 14 उतना ये
स्ट्रॉन्ग बेस होती है। इन सिंपल टर्म्स, लोअर pH मीन्स स्ट्रॉन्गर एसिड, हायर pH मीन्स स्ट्रॉन्गर बेस। इसके बाद आते हैं हम साल्ट्स पे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें हम साल्ट्स कहते हैं। यानी एसिड और बेस जो ही मिला, इन्होंने आपस का इफेक्ट खत्म किया, उससे जो हमें प्रोडक्ट्स मिला उन्हीं को हम साल्ट कहते हैं। एग्जाम्पल्स: सोडियम क्लोराइड, NaCl, copper sulfate, potassium nitrate. These are few examples of various salts produced from the neutralization reaction. अब क्या है काम के टाइप्स ऑफ साल्ट्स? कुछ होते न्यूट्रल साल्ट, कुछ होते एसिडिक साल्ट, कुछ होते हैं बेसिक साल्ट्स। न्यूट्रल साल्ट्स क्या होते हैं? न्यूट्रल साल्ट्स जिनका pH 7 होता है और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं। जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलता है और इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से जो साल्ट प्रोड्यूस होता है वो होता है न्यूट्रल साल्ट। उसके बाद होता है एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट वो होता है ऑब्वियसली जिसका pH लेस देन 7 हो। इसमें क्या है काम? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ मिलता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ मिलता है और वहां से हमें मिलता है एक एसिडिक साल्ट। जो ये स्ट्रॉन्ग एसिड, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, वीक बेस जिसकी बेसिटी कम थी, तो इसने इस स्ट्रॉन्ग एसिड को बहुत कम ही इसका इफेक्ट ख़त्म किया। ये इसका इफेक्ट पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इसकी टेंडेंसी टुवर्ड्स एसिडिक ही रही, तो ये एसिडिक साल्ट सी कहलाया। वैसे सेम है बेसिक साल्ट, pH ग्रेटर देन 7 हो, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस मिलती है वीक एसिड के साथ। कॉमन साल्ट हम किसे कहते हैं? NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये वही साल्ट है जो हम यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट फूड में होता है। रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग केमिकल्स लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCO3, ब्लीचिंग पाउडर यूज। अब एक कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रोसेस और कंपाउंड्स, जिसमें पहली है क्लोर अल्कली प्रोसेस। जो क्लोर अल्कली प्रोसेस है ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिसमें कॉमन साल्ट लाइक NaCl के सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिसिटी पास करके यूजफुल केमिकल्स बनाए जाते हैं। इस प्रोसेस से मेनली हमें 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं: क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसमें हमें क्लोरीन मिलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलते हैं। उससे क्या हमें इसलिए कहते हैं, जो क्लोरीन मिलता है उससे हम CHLOR क्लोर कहते हैं, और जो हमें हाइड्रोक्साइड मिलता है उससे हम इसे अल्कली कहते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस। उसके बाद आता है ब्लीचिंग पाउडर। ये कैसे प्रिपेयर होता है? बाय रिएक्टिंग क्लोरीन विद सिलेक्टेड लाइम। क्लोरीन को हम सिलेक्टेड लाइम से रिएक्ट करवाते हैं, उससे क्या हमें मिलता है? उससे हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है।
इसका यूज़ क्या है? यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर, ब्लीचिंग क्लोथ्स, एंड इट इज़ आल्सो यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके बाद आता है हमारे पास बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये कैसे प्रिपेयर होता है? जो NaHCO3 इसको हम हीट करते हैं, जहाँ से हमें मिलता है Na2CO3 H2O प्लस CO2। NaHCO3 को हम हीट करते हैं, जहाँ से हमें मिलता है Na2CO3 प्लस वाटर प्लस CO2। ये इसकी एक हीटिंग रिएक्शन है। तो ये हमें किस में यूज़ होता है? फॉर मेकिंग केक्स, एंटी एसिड्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स। केक्स में कैसे यूज़ होता है? जो CO2 होता है वो क्या करता है काम? जो CO2 गैस होती है ये केक्स को सॉफ्ट बनाता है और फ्लफी, सॉफ्ट और फ्लफी बनाता है केक्स को। उसके बाद आता है वॉशिंग सोडा, Na2CO3 10 टाइम्स वाटर। तो ये सबको पता है, क्लीनिंग एजेंट है, सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, एंड यूज्ड इन गिलास एंड सोप इंडस्ट्रीज। इसके बाद आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, प्लस्टर ऑफ पेरिस एंड इट्स की रिएक्शंस। तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है? कुछ साल्ट्स के क्रिस्टल्स के अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ साल्ट्स के क्रिस्टल्स के अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इन वाटर मॉलिक्यूल्स को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ध्यान रखो, फिर से बोल रहा हूँ, कुछ साल्ट्स के क्रिस्टल्स के अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इन वाटर मॉलिक्यूल्स को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर के पार्ट होते हैं और क्रिस्टल को स्टेबल शेप देते हैं। सिंपल डेफिनेशन में, साल्ट के क्रिस्टल्स के साथ केमिकली अटैच्ड फिक्स्ड वाटर मॉलिक्यूल्स को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल लाइक कॉपर सल्फेट, इसमें 5 टाइम्स H2O। इसका क्या मतलब है? एक मॉलिक्यूलर कॉपर सल्फेट के साथ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है। एक मॉलिक्यूल कॉपर सल्फेट के साथ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है। इसको बोलते हैं हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उसके बाद है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये कैसे बनता है? जो जिप्सम होता है, जिप्सम को हीट करने पर POP बनता है। जो जिप्सम होता है इसको हीट करने पर हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। ये इसकी रिएक्शन है, CaSO4 2 टाइम्स वाटर, जो एक जिप्सम है, इसको हम जब हीट करते हैं एट 373 केल्विन तो हमें क्या मिलता है? POP, CaSO4 हाफ टाइम्स वाटर प्लस 3/2 टाइम्स वाटर। और यही POP जब वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो ये हार्डन होता है
back into gypsum. CaSO4 plus half times water plus 3/2 times water gives CaSO4 2 times water. तो जिप्सम को हीट करने पर पीओपी बनता है। इसके कुछ यूजेस है, जैसे बोन फ्रैक्चर्स में यूज होते हैं, डेकोरेशन में यूज होते हैं, टॉयज बनाने में यूज होते हैं, फॉल सीलिंग करने में यूज होते हैं। तो इसके बाद आता है कुछ की डेफिनेशन है, जैसे एसिड सबस्टेंस प्रोड्यूसिंग H प्लस हाइड्रोजन आयन्स इन वाटर। बेसिस क्या होते हैं? प्रोड्यूस OH हाइड्रोक्साइड आयन्स इन वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट, जब बेस और एसिड आपस में मिलते हैं तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है सॉल्ट, उसको हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। पीएच क्या करते हैं काम? मेजर ऑफ एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। तो कौन सा गैस हमें मिलता है जब एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं? जिसका आंसर है हाइड्रोजन गैस। गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, कार्बन डाइऑक्साइड। वाई आर एसिड्स करोजिव? बिकॉज दे रिलीज हाइड्रोजन आयन्स, जिसकी वजह से करोजन करते हैं। वाई डज टूथपेस्ट प्रिवेंट डिके? क्योंकि टूथपेस्ट जो होता है वो बेसिक होता है, जो माउथ में एसिडिटी होती है उसको वो न्यूट्रलाइज करता है, जिसकी वजह से ये हमें प्रिवेंट करता है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने कंप्लीट चैप्टर डिटेल में पढ़ा। एसिड्स, बेसिस, इंडिकेटर्स, रिएक्शंस, पीएच स्केल, न्यूट्रलाइजेशन, साल्ट्स, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, पीओपी, ये हमने सारे इसमें कवर किए हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल NCERT IQ को सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और पढ़ते रहिए। गुड बाय।